कौन है ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे अमित शाह ने बनाया बंगाल का सीएम? एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम लेंगे शपथ। चाणक्य अमित शाह ने पलटा पूरा खेल। 26 साल बाद बंगाल में बनेगा डिप्टी सीएम। बीजेपी ने बनाई सबसे ताकतवर त्रिमूर्ति सरकार। रूपा गांगुली को भी मिला बड़ा तोहफा। अमित शाह का दांव देखकर ममता बनर्जी हैरान। ममता बनर्जी को जिसका डर था अमित शाह ने वही दांव चल दिया है। जैसे ही बंगाल में राज्यपाल ने ममता बनर्जी से सत्ता छीनकर बर्खास्त कर दिया, उधर अमित शाह ने सीधा बंगाल पहुंचकर मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। 26 साल बाद पश्चिम बंगाल को डिप्टी सीएम मिलेगा। बंगाल में बीजेपी ने इतनी ताकतवर सरकार बना दी है जो बंगाल की पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगी। पहली बार बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर बंगाल की कमान किसे मिलेगी? क्या बीजेपी शुवेंदु अधिकारी को ही सीएम बनाएगी या फिर किसी नए चेहरे को सीएम बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देगी? लेकिन आज अमित शाह ने सबसे पहले मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा हटा दिया। इसके बाद बंगाल में 2 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया। शुवेंदु अधिकारी ही बनेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने मौजूदा सीएम रही ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हराया था। वो नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। यहाँ भी 2021 के चुनाव में उन्होंने ममता को मात दी थी और इतिहास रचा था। यानी लगातार 2 चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी है और आज उसी का इनाम बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को दे दिया है। शुवेंदु जो कभी ममता का राइट हैंड हुआ करते थे, जिन्हें ममता का चाणक्य कहा जाता था, जिनसे पूछे बिना ममता बनर्जी एक फैसला नहीं लेती थी, आज वही शुवेंदु ममता को हराकर बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के बाद विधायक दल ने भी शुवेंदु अधिकारी के ही नाम पर मोहर लगाई है। अब चंद घंटों बाद शुवेंदु अधिकारी शपथ लेंगे और बंगाल की कमान उन्हीं के हाथों में होगी। रिपोर्ट के अनुसार शुवेंदु अधिकारी के पास ही गृह मंत्रालय का प्रभार भी होगा, यानी मुख्यमंत्री के पास पूरी पावर होगी। इसके अलावा बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। ममता के 15 साल के राज में बंगाल को कभी भी डिप्टी सीएम नहीं मिला, लेकिन पहली बार जीत कर आई बीजेपी के सामने बंगाल में बड़ी चुनौतियां हैं। टीएमसी की हार के बाद ही बंगाल में बवाल है, इसलिए बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे डिप्टी सीएम के नाम का खुलासा खुले तौर पर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इतना साफ है बंगाल में दूसरा डिप्टी सीएम दार्जिलिंग से पुरुष विधायक होगा। यानी बीजेपी का साफ संदेश है, वो सिर्फ सरकार बनाकर नहीं रुकना चाहती, बल्कि बंगाल में लंबे समय तक मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसलिए एक मजबूत कैबिनेट तैयार की गई है। 9 मई को 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी की पहली सरकार का गठन होगा और रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर पीएम मोदी और अमित शाह के सामने शुवेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे और बंगाल की धरती पर नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी।